Hello, good morning, dear student. Today in class 8, subject science, we are going to study a new topic, earथक्वेक. इस वीडियो में हम लोग earthquake के बारे में स्टडी करेंगे. earthquake की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं और earthquake से क्या क्या लॉसेस होते हैं और उससे हमें सुरक्षित होने के क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. फर्स्टली अर्थक्वेक है क्या, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो विभिन्न परतों पर टिकी हुई है. अगर किसी कारणवश किसी भी एक परत में, पृथ्वी की निचली किसी भी परत में किसी कारण से डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो पृथ्वी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है. जो उसका बेस होता है, जब उसमें किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस आ जाता है तो पूरा सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है. एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो दिस अर्थ सरफेस में प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट. दीज वाइब्रेशन आर नोन एज द अर्थक्वेक्स. जैसे कि जो सरफेस है, सरफेस के नीचे जिस पे पृथ्वी हमारी टिकी हुई है, वो जो फाउंडेशन है उसमें अगर सडनली किसी प्रकार से किसी कारण से डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अर्थ जो वेव्स उसमें प्रोड्यूस होती हैं, जो तरंगे उसमें प्रोड्यूस होती हैं, उसी कारण से जो है अर्थक्वेक उत्पन्न होता है. उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं. एनी डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस में प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट. दीज वाइब्रेशन आर नोन एज अर्थक्वेक्स. अब इसमें जब वाइब्रेशंस होता है तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी जो तरंगे होती हैं वो एक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पृथ्वी पर लॉस भी होता है. जैसे कि है ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लीक्ड बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल थ्रू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव. दीज वेव्स आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव्स. और इसको जो है हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं. जो वेव्स ट्रेवल करती हैं उस वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिस्मिक वेव्स. जो होती हैं वो जो वेव्स वहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं, जो वाइब्रेशन के रूप में जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, उन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं. नेक्स्ट है these waves are recorded by an instrument called the seismograph or seismometer. इसमें क्या होता है, एक बहुत ही साधारण प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है. उसका फाउंडेशन इस तरीके से, जैसे एक फाउंडेशन पर एक टीका होता है और यहाँ एक रोल होता है. फिगर नहीं बन पा रहा है आप लोग. जो रोल होता है, जैसे कि अर्थ पर टिका हुआ है और अर्थ पर जो एक पेपर का रोल होता है उस पर एक पेन रखी जाती है और जब वहां से वाइब्रेशन होता है, अर्थक्वेक होता है, अगर पृथ्वी हमारी कंपन करने लगती है, भूकंप उत्पन्न होता है, तो ये जो फाउंडेशन है उसका रिएक्टर स्केल का, वो फाउंडेशन जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा और जो पेपर का रोल होता है उस पर पेन इस तरह की विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बना देती हैं. और जब पेपर पर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसी के आधार पर उसकी जो है मेजर किया जाता है कि कितनी अधिक मात्रा में, कितनी अधिक कैपेसिटी का अर्थक्वेक हुआ है, कितना अधिक कैपेसिटी का अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है. These waves are recorded by an instrument called the seismograph or seismometer. अब जो अगर बहुत अधिक मात्रा में जितनी कंपन होगी, पृथ्वी में जितना ज़्यादा कंपन होगा उतना ही अधिक उस पर जो है जो पेपर का रोल होता है उतनी लंबी लाइन उस पर चलती चली जाएगी. तो इस तरीके से उसको मेजर किया जाता है. बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. आपकी बुक में फिगर दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब इससे क्या क्या लॉसेस होते हैं, अर्थक्वेक से क्या क्या लॉसेस होते हैं. इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, डिफॉर्म्ड ग्राउंड सरफेस,
जो अर्थक्वेक की वजह से जो होता है वो ग्राउंड सरफेस जो हमारा है, जो लेवल है, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पर जो है ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो जाता है, हमारा रफ सरफेस हो जाता है। डिफॉल्ट ग्राउंड सरफेस, डिफॉल्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुल्स होते हैं, जो शेल्टर्स होते हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से उसमें टूट जाते हैं या उसमें दरारें आ जाती हैं और इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में जो है नुकसान होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ द टाउन एंड सिटी। जो शहर है या जो बड़े बड़े शहर हैं या जिले हैं, वो सिटीज और टाउन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर का लॉस होता है और जान माल दोनों की जो है नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। जो ह्यूमन और एनिमल लाइफ है बहुत ज़्यादा मात्रा में का नुकसान हो जाता है और इस तरह से अगर अर्थक्वेक आ रहा है किसी भी एरिया में तो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ही नुकसान होता है और ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ या ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, पूल, बिल्डिंग्स, टाउन एंड सिटीज, ये सब जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति का जो संतुलन है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रकृति में जो है किसी कारण से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमारे लिए हमेशा ही नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट है किस तरह से हमको अर्थक्वेक अगर आ जा रहा है तो हमको किस तरीके से उसके क्या क्या बचने के उपाय हैं। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी बिल्डिंग्स जो नींव होती हैं उसमें जो है वो पिलर के होने चाहिए, उसमें जो है रॉड लगे होने चाहिए, लोहे के रॉड लगे होने चाहिए, जिससे कि अगर किसी कारण से अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशन है, जो कंपन्स हैं, उसको इजली सह सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें और बिल्डिंग वो सुरक्षित रह सके। और ह्यूमन को अगर मान लीजिए कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है तो प्रयास ये करना चाहिए कि वो अपने घर में है तो अपने टेबल के नीचे हो जाए या बेड के नीचे जाके अपने आप को सेफ रखें। प्रयास करें कि अगर वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं, एकदम खुले मैदान में चले जा रहे हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा बेटर है। हमेशा जो भारी चीज़ें होती हैं, दीवार, फैन या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जो भारी वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें जो है ओपन प्लेस पर चले जाना चाहिए, ट्री, पोल या बिल्डिंग्स के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके आसपास हैं तो अर्थक्वेक की वजह से अगर वो उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, टूट के गिर रहे हैं, तो उससे हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है। इस तरीके से हम कुछ सावधानियों को बरत करके जो है अर्थक्वेक से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने घर बनवा रहे हैं या कोई बिल्डिंग्स अगर बना रहे हैं तो उसकी जो नींव है उसमें जो है भूकंप रोधी रॉड या जो स्टील रॉड जरूर यूज करने चाहिए, जिससे हम अपने आप को बचा सकें। जहाँ पर भूकंप बहुत अधिक मात्रा में आते हैं वहाँ की जो मकान होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी दीवारें जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ऐसे बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर यूज करने चाहिए कि जो हल्के हों, जिससे कि अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट ना हो सके या जिससे जो व्यक्ति उसमें रहता है सडनली अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो उससे सेफ रहे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।